Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. Children, in this video we are going to discuss about the practical problem of calculating national income. In the last video children, we have covered the method of calculating national income. In the previous few video separately we discuss about the method of calculating national income. We also discuss about the precautions during the calculation of national income. In this regard children, we discuss about the three types of method for calculating national income based on the phases of the economy. First method we discussed, that was value added method, or that is called as product method. Second method was income method, and third was expenditure method. Children, either you calculate national income in any one method, or either product method, income method or expenditure method, the value always remains the same. But in which type of question you have to use the particular method children, so it is based on the information given in the question. So similar type of question is written on the board and we have to solve, write them, and the name of the method is not written over there children. जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो क्वेश्चन में अगर मेथड लिखा हुआ है पहले से कि इस मेथड से, इधर कि अगर आपसे कहा जाए वैल्यू एडेड मेथड से करिए तो फिर वैल्यू एडेड मेथड ही आप यूज करेंगे, और आई होप कि इन्फॉर्मेशन भी अकॉर्डिंग टू दैट होगा. लेकिन चिल्ड्रन, अगर किसी क्वेश्चन में नेशनल इनकम कैलकुलेट तो करना है बट मेथड का नाम नहीं लिखा है, तो फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा मेथड यूज करना है. सो चिल्ड्रन, इन दिस केस यू हैव टू चेक द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन. तो इस तरीके का इसमें एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ चिल्ड्रन आपके लिए. अगले कुछ वीडियो में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. मेथड हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कस कर लिया. अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, कि जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो किससे कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या चेंजेस हमें करने पड़ते हैं. तो चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कैलकुलेट नेशनल इनकम. हमें इसमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है. एक तरफ तो देख रहे ये तो आइटम्स है चिल्ड्रन, ठीक है, और ये जितने भी आप एंट्री देख रहे हो चिल्ड्रन ये सारे रुपीज़ करोड़ में है, क्योंकि ये नेशनल इनकम है चिल्ड्रन तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो ये सारे करोड़ रुपीज़ में होते हैं. तो इसमें चिल्ड्रन हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, लेकिन देखिए मेथड का नाम नहीं लिखा है. तो मैं इन्फॉर्मेशन पढ़ता हूँ इसमें लिखा क्या क्या है. सबसे पहले चिल्ड्रन इसमें लिखा हुआ है पर्सनल टैक्स 80 करोड़, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब देखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन सी मेथड में आता है, वो आता है एक्सपेंडिचर मेथड में. इसमें एक्सपेंडिचर लिखा भी है. सेकंड चिल्ड्रन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है ना, रिटेन्ड अर्निंग जिसे हम कहते हैं, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है. नेक्स्ट है प्राइवेट इनकम. उसके बाद है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कॉर्पोरेट टैक्स है, और नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, डेप्रिसिएशन है, चेंज इन स्टॉक है, नेट इंपोर्ट है, और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है. इतनी सारी चिल्ड्रन इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है. और इन्फॉर्मेशन को चिल्ड्रन पढ़ने के बाद आपने देखा कि इसमें कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहीं नहीं लिखा हुआ है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कहीं नहीं लिखा है, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट जिसे हम ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं वो भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है. वेजेस एंड सैलरी नीदर कैश में है नॉर जो है काइंड में है, तो इनकम मेथड यहाँ पर यूज नहीं किया जा सकता. वैल्यू एडेड मेथड में चिल्ड्रन हमें सेल्स की जरूरत होती है, सेल्स इसमें नहीं गिवन है, ठीक है ना. वैल्यू एडेड का भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इंटरमीडिएट कॉस्ट का भी यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड तो चिल्ड्रन इसमें यूज नहीं किया जा सकता. हमें क्या यूज करना है, एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करके चिल्ड्रन हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इस क्वेश्चन में चिल्ड्रन आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपको डिसाइड करना है कि पर्टिकुलर मेथड से इनकम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है और कौन कौन सी आपको नहीं है. तो सबसे पहले चिल्ड्रन इसमें से हम उन इन्फॉर्मेशन को मार्क कर लेते हैं और कट लगाते हैं, तो जिनकी हमें इसमें कोई ज़रूरत नहीं है. तो चिल्ड्रन एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम जब आप कैलकुलेट करते हो तो पर्सनल टैक्स की हमें यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है इनकम मेथड में आता है, उसकी हमें यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है. प्राइवेट इनकम की चिल्ड्रन हमें यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है. कारपोरेट टैक्स जो है वो भी जो है इनकम मेथड में हमें ज़रूरत पड़ती है. तो ये जो 4 डेटा है चिल्ड्रन ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं. इस क्वेश्चन में हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है. अब हम इस क्वेश्चन को चिल्ड्रन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मेथड लिखते हैं, ठीक है. तो हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है. तो नेशनल इनकम चिल्ड्रन हमारी होती है NNP एट FC, ठीक है ना. ये हमारा मेथड है और इसमें हम सारे जो एक्सपेंडिचर मेथड है जो भी हमारी एंट्री है उनको हम नोट करेंगे. तो सबसे पहले चिल्ड्रन आता है हमारे पास प्राइवेट फाइनल
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर आता है हमारे पास गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके बाद चिल्ड्रन आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसके बाद हमारे पास चिल्ड्रन आता है चेंज इन स्टॉक, हम यहाँ पर लिख लेंगे चेंज इन स्टॉक, उसके बाद चिल्ड्रन हमें यहाँ पर लिखना है क्योंकि हाँ नेट एक्सपोर्ट चिल्ड्रन हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है, नेट एक्सपोर्ट भी हमारा है यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट। तो ये तो चिल्ड्रन हो गया हमारा पूरा फार्मूला, ठीक है, किसका, एक्सपेंडिचर मेथड का, जिसमें हम इन सारी एंट्रीज को इंक्लूड करते हैं। अब क्योंकि अब जब आप देखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक और नेट एक्सपोर्ट, जब आप इनको ऐड करेंगे चिल्ड्रन तो आपको मिलेगा GDPMP। क्या मिलेगा आपको, GDPMP। लेकिन हमें चिल्ड्रन कैलकुलेट करना है NNP@FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस पर हमें लाना है चिल्ड्रन, तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और इसमें से चिल्ड्रन हमें क्योंकि नेट हमें निकालना है तो डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, ये नेशनल इनकम है चिल्ड्रन, तो हमें इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं चिल्ड्रन, सबसे पहले ग्रॉस को, ये ग्रॉस है तो इसको हमें नेशनल में लाना है चिल्ड्रन, तो इसमें सबसे पहले चिल्ड्रन हम लोग डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसके बाद जो ग्रॉस है सॉरी जो डोमेस्टिक है उसको नेशनल में हमें कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करने देना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब जब इसको आप कैलकुलेट चिल्ड्रन करेंगे तो आपको मिल जाएगी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये सारा जो है फार्मूला हमने लिख दिया। अब हम इसमें जो इनके न्यूमेरिकल्स वैल्यू है वो हम लिखेंगे। तो पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लाना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चिल्ड्रन यहाँ पर 600, तो आप 600 यहाँ पर लिख लीजिए। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है चिल्ड्रन 100, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। उसके बाद चिल्ड्रन देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें आप देखोगे चिल्ड्रन तो इसमें आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना चिल्ड्रन, देखिए हमें यहाँ पर नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। तो जब नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन चिल्ड्रन गिवन है तो हमारे लिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन का काम खत्म हो गया, डेप्रिसिएशन हमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे अब हमें लिखना पड़ेगा नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो गिवन है। तो ये हो गया हमारा चिल्ड्रन यहाँ पर 70, हमारा काम थोड़ा और आसान हो गया। उसके बाद चिल्ड्रन हमें लिखना है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक देखिए ये माइनस में लिखा है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे माइनस में ऐसे, क्योंकि हमें ऐड करना है। चेंज इन स्टॉक हो गया। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट आप देखिए चिल्ड्रन, तो इसमें नेट एक्सपोर्ट चिल्ड्रन कहीं नहीं गिवन है, ये आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा नेट इंपोर्ट। अब जो इंपोर्ट है चिल्ड्रन वो नेगेटिव ऑफ एक्सपोर्ट होता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि माइनस में लिखेंगे, ये 20, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन की चिल्ड्रन हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी जो है ये आप जो देख रहे हो ग्रॉस डोमेस्टिक की जगह पे नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन था चिल्ड्रन, तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो यहाँ पर चिल्ड्रन देख सकते हो ये नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, यानी हमें इनकम मिली तो नहीं है बल्कि हमने इनकम पे की है। तो ये जो होगा चिल्ड्रन ये निगेटिव हो जाएगा, यानी ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा -10, और फिर है चिल्ड्रन नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स चिल्ड्रन ये देख सकते हो आप, ये 60 है, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर 60, मार्कर थोड़ा ड्राई हो गया है, ये चिल्ड्रन हो गया हमारा यहाँ पर 60। अब चिल्ड्रन इसको हम ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 600 में 1 करेंगे 700 हो गया, 700 ये 70 हो गया चिल्ड्रन, इसको हम ऐड कर लेते हैं। और आप इनको ऐड कर 6 है, ये सारा देख रहे हो निगेटिव है, तो 6 70, 70 to 90, 90 में 10 आप ऐड करेंगे तो ये चिल्ड्रन हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा आपका चिल्ड्रन ₹670 करोड़। ये चिल्ड्रन हो गया आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू ₹670 करोड़। सो चिल्ड्रन आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। चिल्ड्रन आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप फार्मूला लिखोगे
तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पर अगर क्वेश्चन में आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो देखो यहाँ पर नेट पहले से ही आपको गिवन है, ठीक है ना। तो आपको ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने, डेप्रिसिएशन को सबडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए पहले चिल्ड्रन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप पूरी इन्फॉर्मेशन को रीड करिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, और ये भी देख लीजिए कैलकुलेट क्या करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला जब आप लिखते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसी वक्त वो सारे जो चेंजेस हैं उनको प्लस या माइनस आप कर सकते हो। तो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू मस्ट अंडरस्टूड। सो सी यू इन द नेक्स्ट video. Till then, take care. God bless you all. Thank you for watching the video.